हाँ तो साथियों, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए क्लास 10th बायोलॉजी के पहला चैप्टर जिसका नाम है जय प्रक्रम, उसके टॉप 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा फुल देखिएगा और सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। जो क्वेश्चंस याद होगा वो तो बहुत अच्छा है, जो नहीं याद होगा उसको आप याद कर लीजिएगा और संभवतः नोट भी कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं साथियों। तो देखिए साथियों, आज का जो आपका पहला नंबर क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है कि पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो पाचन की क्रिया साथियों जो है वो मुख से प्रारंभ होती है, ये याद रखिएगा साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर साथियों क्वेश्चन कह रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है साथियों, उस एंजाइम को हम लोग कहते हैं टाइलेस। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीतरस का निर्माण कहाँ होता है साथियों। तो पीतरस का जो निर्माण होता है साथियों यकृत में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि पीतरस कहाँ संग्रहित होता है साथियों। तो पीतरस जो साथियों है वो पित्ताशय में संग्रहित होता है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका कि पीतरस का कार्य क्या है साथियों। तो पीतरस का साथियों आपका कार्य होता है वसा का इमल्सीकरण। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 6 नंबर क्या कह रहा है कि पेप्सिन किसके पाचन में सहायक होता है साथियों। तो पेप्सिन जो सहायक होता है वो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है कि इमाइलेज एंजाइम किस पदार्थ का पाचन करता है। तो इमाइलेज एंजाइम जो होता है साथियों वो आपका स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट आपका 8 नंबर साथियों क्वेश्चन है, कह रहा है कि ट्रिप्सिन का कार्य क्या है साथियों। तो ट्रिप्सिन का साथियों कार्य होता है आपका प्रोटीन का पाचन करना। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट आपका 9 नंबर साथियों क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में अधिकतम पाचन कहाँ होता है साथियों। तो मनुष्य के शरीर में जो अधिकतम पाचन होता है वो आपका कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट देखिए आपका 10 नंबर साथियों क्वेश्चन कह रहा है कि लार का पीएच मान कैसा होता है। तो लार का पीएच मान जो साथियों है वो क्षारीय होता है। ठीक है साथियों, तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका 11 नंबर साथियों क्वेश्चन से कि माइटोकांड्रिया को क्या कहा जाता है। तो माइटोकांड्रिया को साथियों हम लोग क्या कहते हैं? माइटोकांड्रिया को क्या कहते हैं? तो माइटोकांड्रिया को हम लोग कोशिका का मस्तिष्क, माइटोकांड्रिया को हम लोग कोशिका का मस्तिष्क नहीं बल्कि ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है साथियों, यानी कि ऊर्जा का घर भी कह सकते हैं। ठीक है साथियों, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है साथियों। तो कोशिकीय श्वसन जो होता है साथियों आपका माइटोकांड्रिया में होता है। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट देखिए आपका 13 नंबर साथियों क्वेश्चन से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है साथियों। बताना है कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है साथियों वो कहाँ होता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो आपका माइटोकांड्रिया में होता है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है साथियों। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक गैस मानी जाती है वो आपकी गैस मानी जाती है क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सा है? सॉरी, क्लोरोप्लास्ट बोल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस निकलता है साथियों। तो प्रकाश संश्लेषण में जो गैस निकलता है साथियों उस गैस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट आपका 16 नंबर क्वेश्चन साथियों है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है। तो क्लोरोफिल का साथियों मुख्य कार्य होता है प्रकाश को अवशोषित करना। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका
यहाँ पे 16 नंबर साथियों क्वेश्चन हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो आपका सूर्य के प्रकाश होता है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पौधे जल किसके द्वारा ग्रहण करते हैं। तो पौधे जो जल है साथियों वो आपके ग्रहण किसके द्वारा करते हैं, रंध्रों के द्वारा। ठीक है साथियों, तो सॉरी पौधे जल किसके द्वारा ग्रहण करते हैं, तो वो करते हैं साथियों रंध्र के द्वारा नहीं बल्कि जड़ों के द्वारा करते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जल में हम लोग पानी डालते हैं ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर की पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं। तो पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो रंध्र से लेते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर के रंध्र का कार्य क्या होता है साथियों। तो रंध्र का कार्य होता है आपका गैसों का आदान प्रदान करना। ठीक है साथियों, तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस पर निर्भर करती है साथियों। तो प्रकाश संश्लेषण की दर साथियों जो है वह आपका प्रकाश पर भी निर्भर करती है, तापमान पर भी निर्भर करती है, CO2 की मात्रा पर भी निर्भर करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सभी। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट देखिए आपका 22 नंबर साथियों क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो पौधों में जो भोजन का परिवहन साथियों होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है साथियों, किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट देखिए आपका 23 नंबर साथियों क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जाइलम का कार्य क्या है। तो जाइलम का कार्य साथियों होता है जल का परिवहन करना। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लोएम का कार्य क्या है। तो फ्लोएम का कार्य होता है भोजन का परिवहन करना। ठीक है साथियों, तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में भोजन का परिवहन दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर की कोशिकीय श्वसन की इकाई क्या है। तो कोशिकीय श्वसन की इकाई आपको माइटोकॉन्ड्रिया को माना जाता है। ठीक है साथियों, तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि श्वसन में कौन सा गैस ली जाती है साथियों। तो श्वसन में जो गैस ली जाती है उसे हम लोग ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर साथियों क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन में कौन सी गैस निकाली जाती है साथियों। तो श्वसन के दौरान जो गैस निकाली जाती है उस गैस को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट देखिए आपका 28 नंबर साथियों क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या कह रहा है 28 नंबर की कोशिकीय श्वसन में कौन सी ऊर्जा बनती है। तो कोशिकीय श्वसन में जो ऊर्जा बनती है उस ऊर्जा को हम लोग ATP के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन कहलाता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भी श्वसन होता है उसे हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना ऑक्सीजन के श्वसन को क्या कहते हैं साथियों। तो बिना ऑक्सीजन के श्वसन को हम लोग बिना ऑक्सीजन के श्वसन को भी अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है साथियों, बिना ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की जहाँ आवश्यकता ना हो उस श्वसन को क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो श्वसन की प्रक्रिया में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं साथियों, ईस्ट के नाम से श्वसन के दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे किस नाम से जानते हैं। तो उसे हम लोग जानते हैं अवायवीय श्वसन। यहाँ पे उसमें ऊर्जा दिया हुआ है, ATP दिया हुआ है, रासायनिक ऊर्जा दिया हुआ है, सौर ऊर्जा दिया हुआ है। तो ATP के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, श्वसन के दौरान। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है 32 नंबर की कोशिकीय श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। तो कोशिकीय श्वसन जो होते हैं साथियों वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका 33 नंबर साथियों क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो पाचन का अंतिम उत्पाद साथियों आपका क्या होता है, ग्लूकोज भी होता है, अमोनिया अम्ल भी होता है और
वसीय अम्ल भी होता है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का वहन कौन करता है साथियों? तो मानव शरीर में जो ऑक्सीजन का वहन करता है साथियों, उसे हम लोग आरबीसी के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, तो आरबीसी देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका 35 नंबर साथियों क्वेश्चन है कि आरबीसी में कौन सा वर्णक पाया जाता है साथियों? तो आरबीसी में जो वर्णक पाया जाता है उसे हम लोग हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, आरबीसी को फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल। ठीक है साथियों, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव श्वसन अंग कौन सा है? तो मानव श्वसन अंग जो होगा वो साथियों आपका फेफड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में उप उत्पाद क्या होता है साथियों? तो प्रकाश संश्लेषण में जो उत्पाद होता है साथियों वो आपका ऑक्सीजन होता है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में जल के उपयोग प्रवाह किसके द्वारा होता है साथियों? किससे होता है ये बताना है कि पौधे में जल के ऊपर की ओर प्रवाह किसके द्वारा होता है साथियों? तो वो होता है आपका जाइलम के द्वारा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट 39 नंबर साथियों क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है साथियों? तो पौधे में जो भोजन है साथियों वो आपका स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट देखिए आपका 40 नंबर साथियों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाचन तंत्र में अग्नाशय का क्या अर्थ होता है? तो पाचन तंत्र में जो अग्नाशय का अर्थ होता है साथियों, अग्नाशय यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अग्नाशय का साथियों अर्थ होता है आपका जाइलम के स्रावित करना। ठीक है साथियों, अर्थ नहीं यहाँ पे कार्य पूछा है, सॉरी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप देख लीजिए। पाचन तंत्र में अग्नाशय का क्या कार्य होता है? जाइलम को स्रावित करना। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से 41 नंबर कि पौधों का कौन सा भाग भोजन के निर्माण केंद्र कहा जाता है? तो पौधे का वो भाग जो भोजन के निर्माण केंद्र कहते हैं उसे हम लोग पत्ती कहते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किस प्रक्रिया में होता है साथियों? तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रयोग होता है साथियों वो प्रकाश संश्लेषण में होता है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाचन के बाद पोषक तत्व कहाँ पहुँचते हैं? तो पाचन के बाद जो पोषक तत्व है साथियों वो रक्त में पहुँच जाते हैं। तो इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वसा के पाचन में कौन सा रस सहायक होता है? तो वसा के पाचन में जो रस सहायक होता है उस रस को हम लोग कहते हैं पीत रस। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर के श्वसन का नियंत्रित कहाँ से होता है साथियों? तो वो होता है आपका मस्तिष्क से। मानव शरीर के श्वसन का नियंत्रण कहाँ से होता है? तो वो मस्तिष्क से होता है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से साथियों कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की प्रक्रिया है साथियों? तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो एक प्रकार के रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट देखिए आपका 47 नंबर साथियों क्वेश्चन से कि जीवों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है साथियों? तो जीवों में जो ऊर्जा का अंतिम स्रोत साथियों होता है वो सूर्य होता है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि क्वेश्चन 48 नंबर कह रहा है कि पाचन में एंजाइम का कार्य क्या होता है साथियों? तो पाचन में एंजाइम का कार्य साथियों जो होता है वो प्रक्रिया को तेज करना होता है। ठीक है साथियों, जो प्रक्रिया हो रही है उसको तेज करना ही पाचन में एंजाइम का कार्य होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टिक अम्ल कहाँ बनता है साथियों? तो लैक्टिक अम्ल साथियों जो बनता है वो आपका मांसपेशिया में बनता है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से साथियों 50 नंबर के ग्लूकोज में ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है साथियों? तो ग्लूकोज में ऑक्सीकरण से साथियों आपको क्या प्राप्त होता है? वो प्राप्त होता है साथियों ग्लूकोज में ऑक्सीजन से क्या प्राप्त होता है? तो देखिए यहाँ पर प्रोटीन ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ पर जल
ऊर्जा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये तीनों प्राप्त होता है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि पौधों में जल का निष्कासन किस प्रक्रिया द्वारा होता है साथियों। तो पौधों में जो जल का निष्कासन होता है साथियों वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि पौधों में किस भाग में अधिकतम रंध्र पाए जाते हैं साथियों। तो पौधों के जिस भाग में अधिकतम रंध्र पाए जाते हैं साथियों उस भाग को हम लोग पत्ती के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर की पाचन की क्रिया का एंजाइम किसके लिए निर्मित होता है साथियों। तो पाचन की क्रिया में एंजाइम जो है वो साथियों तो निर्मित होता है प्रोटीन के लिए। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एटीपी का पूरा नाम क्या है साथियों। तो एटीपी का पूरा नाम साथियों आपका हो जाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है साथियों, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका 55 नंबर क्वेश्चन साथियों के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक रंग द्रव्य कौन सा है साथियों। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक रंग द्रव्य माना जाता है साथियों उसे हम लोग क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट देखिए साथियों आपका 56 नंबर साथियों क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, क्वेश्चन कह रहा है कि वायु श्वसन का क्या आवश्यक है साथियों। तो वायु श्वसन का साथियों जो आवश्यक है वो ऑक्सीजन के लिए आवश्यक माना जाता है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मानव के फेफड़ों की संख्या कितनी होती है। तो मानव के फेफड़ों की संख्या साथियों जो होती है वो 2 होती है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि 58 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त जल पौधों कहाँ से आता है साथियों। तो प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त जल पौधे साथियों जो है वो आपके कहाँ से आते हैं साथियों, जड़ों से आते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि श्वसन की किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो श्वसन जो प्रक्रिया मानी जाती है वो एक प्रकार की ऊर्जा उत्पादक प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से 60 नंबर की अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है। तो साथियों अग्नाशय जो ग्रंथि मानी जाती है वो एक प्रकार के मिश्रित ग्रंथि मानी जाती है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61 नंबर के मुंह में उपस्थित लार ग्रंथि कितनी होती है। तो मुंह में जो उपस्थित लार ग्रंथि होती है साथियों 3 होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से 62 नंबर की बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है। तो बड़ी आंत का साथियों मुख्य कार्य आपको होता है जल का अवशोषण करना। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से साथियों कि पाचन में सहायक करने वाला रस कौन सा है। तो पाचन में जो सहायक करने वाला रस होता है साथियों वो आपको हम लोग गैट्रिक्स रस के नाम से भी जानते हैं, पित्त रस के नाम से भी जानते हैं, लाल रस के नाम से भी जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है। तो पौधों में जो भोजन का परिवहन है साथियों उस ऊतक को हम लोग कहते हैं फ्लोएम। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट आपका 65 नंबर साथियों क्वेश्चन से होगा कि कोशिका का ऊर्जा का घर कौन कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका के ऊर्जा का घर कहलाता है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे के जड़ का क्या कार्य करती है साथियों। पौधे का जड़ क्या कार्य करती है ये बताना है। तो पौधे की जड़ साथियों जो है वो आपका कार्य करती है किसी भी पौधे का जड़ क्या कार्य करती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन जल अवशोषण करना, जल प्रकाश संश्लेषण, बीज का निर्माण करना और भोजन का संग्रह करना। तो इसका कार्य होता है जल का अवशोषण करना। ठीक है साथियों, जल का अवशोषण करना। हालांकि ये क्वेश्चन से रिपीट है साथियों, ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। ठीक है साथियों, चूँकि हम जानते हैं कि पौधे में जो हम जल डालते हैं वो उसके जड़ पे ही डालते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे में भोजन कहाँ बनता है साथियों। तो पौधे में जो भोजन बनता है साथियों वो आपका पत्तियों में बनता है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट आपका 68 नंबर साथियों क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि गैसों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, रंध्र कहलाता है,
कहाँ होता है साथियों, रंध्र में होता है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि मनुष्य के शरीर में पाचन कितने चरणों में होता है। तो मनुष्य के शरीर में जो पाचन होता है साथियों 3 चरणों में होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 70 नंबर साथियों कि प्रकाश संश्लेषण में रासायनिक समीकरण का क्या दर्शाता है साथियों। तो प्रकाश संश्लेषण में जो रासायनिक समीकरण है वो भोजन के निर्माण को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 71 नंबर साथियों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पौधों में जल का ऊपर उठना किसके कारण होता है साथियों। तो पौधों में जल का ऊपर जो उठता है वो CO2 किसके कारण होता है साथियों, वो होता है आपका पोषकतत्व के द्वारा। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है साथियों। तो यह आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि श्वसन की क्रिया में कौन से गैस बाहर निकलती है साथियों। तो वो निकलती है साथियों आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाचन के प्रक्रिया में भोजन सबसे पहले किसके संपर्क में आता है। तो पाचन की क्रिया में जो भोजन है साथियों वो सबसे पहले जिसके संपर्क में आता है उसे हम लोग कहते हैं लार। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75 नंबर की लार किस ग्रंथि से निकलती है साथियों। तो लार जो है साथियों वो आपका यकृत ग्रंथि से निकलती है साथियों। सॉरी, लार किस ग्रंथि से निकलती है, तो लार ग्रंथि से ही निकलती है। ठीक है साथियों, किस ग्रंथि से निकलती है, लार ग्रंथि से ही निकलती है। तो इसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76 नंबर की मछली में श्वसन किसके द्वारा होता है। तो गिल्स के द्वारा होता है। गिल्स देख लीजिए कहाँ लिखा हुआ है, गिल्स नहीं लिखा है, गल्फट लिखा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर बोल रहे हैं 77 नंबर के पौधों में रंध्र मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं साथियों। तो पौधों में रंध्र जो है साथियों वो मुख्यतः पाए जाते हैं पत्ती के निचले स्तर पर। ठीक है साथियों, तो पत्ती के निचले स्तर पर यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 78 नंबर के प्रकाश संश्लेषण की गति किससे प्रभावित होता है साथियों। तो प्रकाश संश्लेषण की गति साथियों जो है वो आपके जिससे प्रभावित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश तीव्र कहते हैं, तापमान भी कहते हैं और CO2 की मात्रा भी कहते हैं। यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पीतरस का रंग क्या होता है साथियों। तो पीतरस का जो रंग होता है वो पीला और हल्का हरा होता है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट 80 नंबर साथियों आपका क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण किस समय नहीं होता है साथियों। तो प्रकाश संश्लेषण आपका रात में नहीं होता है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन अंगों की संख्या कितनी होती है। तो श्वसन अंगों की संख्या जो होती है साथियों वो आपकी 2 होती है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट देखिए आपका 82 नंबर साथियों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोशिकीय श्वसन का स्थान कौन सा है। तो कोशिकीय श्वसन का स्थान जो माना जाता है वो माना जाता है साथियों आपका माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में भोजन का परिवहन किस दिशा में होता है साथियों। तो होता है ऊपर से नीचे दोनों दिशा में। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 84 नंबर की ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कौन सा पदार्थ बनता है। तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो पदार्थ बनता है साथियों उसे हम लोग अल्कोहल कहते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 85 नंबर के मानव शरीर में कितने आंतें होती है साथियों। तो मानव शरीर में जो आंतें की संख्या होती है वो 2 होती है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से साथियों कि लार में कौन सा एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदल देता है साथियों। तो लार का वो एंजाइम जो स्टार्च को शर्करा में बदल देता है साथियों उसे हम लोग टाइलेस का नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से साथियों आपका 87 नंबर की पौधों में जल बाहर निकलता है क्या कहलाता है साथियों। कि पौधों से जो जल बाहर निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं साथियों, उसे हम लोग कहते हैं वाष्प उत्सर्जन। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से 88 नंबर के प्रकाश संश्लेषण कौन सा गैस मुक्त होती है साथियों। तो प्रकाश संश्लेषण से जो गैस मुक्त होती है साथियों उस गैस को हम लोग कहते हैं
ऑक्सीजन। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंजाइम किस प्रकार के पदार्थ है साथियों। तो एंजाइम जो साथियों पदार्थ माना जाता है वो एक प्रकार के प्रोटीन पदार्थ माना जाता है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट देखिए आपका 90 नंबर साथियों क्वेश्चन से कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसे कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। ठीक है साथियों, या कोशिका का ऊर्जा का पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पति रस कहाँ स्रावित होता है साथियों। सॉरी, पति रस बोल रहे हैं, पीत रस कहाँ स्रावित होता है। यकृत में स्रावित होता है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर के ऊर्जा स्रोत क्या है साथियों। तो मनुष्य के शरीर के सबसे ऊर्जा का स्रोत माना जाता है भोजन को। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पौधों में कौन से गैस ली जाती है और कौन सी गैस छोड़ी जाती है। तो पौधों में जो गैस ली जाती है साथियों वो CO2 ली जाती है और ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। यानी कि पौधे जो है वो CO2 लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों में ऊर्जा का निर्माण किससे होता है साथियों। तो जीवों में जो ऊर्जा का निर्माण साथियों होता है वो आपका भोजन के अपघटन से होता है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से साथियों 95 नंबर के श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में क्या अंतर है। तो श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में यही अंतर है कि एक ऊर्जा उत्पन्न करता है और दूसरा ऊर्जा का प्रयोग करता है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य के शरीर में भोजन कहाँ अवशोषित होता है साथियों। तो मनुष्य के शरीर में जो भोजन अवशोषित होता है साथियों वो आपका छोटी आंत में होता है। सॉरी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका 97 नंबर साथियों क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे भोजन किससे बनाते हैं। तो पौधे जो भोजन है साथियों वो आपके बनाते हैं ग्लूकोज से। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल दी जाती है साथियों। तो वो ऊर्जा को कहते हैं सौर ऊर्जा। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन के बाद शर्करा किसके रूप में रक्त से में पहुंचती है साथियों। तो पाचन के बाद जो शर्करा है वो ग्लूकोज के रूप में रक्त में पहुंचती है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट आपका अंतिम क्वेश्चन है साथियों, मनुष्य के शरीर में श्वसन किस प्रकार होती है साथियों। तो मनुष्य के शरीर में जो श्वसन होती है एक प्रकार की वायुव्य श्वसन होती है। ठीक है साथियों, यानी कि उसमें वायु की आवश्यकता होती है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो हम लोगों ने अभी तक 100 क्वेश्चंस कर लिए साथियों, जो कि ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं सभी क्वेश्चंस एकदम अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए। सभी क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर इस सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपसे शायद एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड ना छूटे। तो आप अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, संभव हो तो आप इसे नोट भी कर लीजिए। ठीक है साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर करिए जो क्लास 10th में है और 2026 में अपना बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।